हाय फ्रेंड्स। आज मैं मेंटल पीस में एक नए टॉपिक के साथ इसको स्टार्ट करना चाहूँगी और वो टॉपिक है कर्मा। गुड डिड्स, बैड डिड्स, इनके क्या रोल है हमारी लाइफ में और ये कैसे अफेक्ट करते हैं हमारी ज़िंदगी को, तो इसको हम देखेंगे। उसको आज हम देखेंगे, हम समझेंगे कि गुड डिड्स बैड डिड्स का क्या मतलब होता है, ये कैसे हमें अफेक्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं बता रही हूँ ना, गुड डिड्स का बड़ा ही रोल होता है। हमने सुना है ना हमेशा कि हमें अपने कर्मा अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि ये जो यूनिवर्स है ना, ये कोई भी चीज़ रिटर्न कोई भी चीज़ ना आपको ये नहीं रखती नहीं है, आपको हर चीज़ रिटर्न करती है। आप इसको जैसा वाइब्रेशन देंगे ना, ये आपको वैसा ही रिटर्न करेगी, इनफैक्ट और उसमें इंटरेस्ट लगा के रिटर्न करेगी। तो हमें अपने डीड्स को बहुत अच्छे रखने होते हैं। तो आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि डिट्स का क्या रोल है। आजकल तो सब इस बात पे भाग रहे हैं कि उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, उनको नेम चाहिए, उनको फेम चाहिए, फिर डिट्स कैसा भी हो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास, सिक्योरिटी होनी चाहिए, मटेरियलिस्टिक लाइफ होनी चाहिए हमारी, और नेम होना चाहिए हमारे पास। लेकिन नहीं, ये नेम फेम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड ये ज़रूरी है एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। लेकिन अगर आपने नेम फेम अचीव नहीं किया है गुड डिड्स के द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा, तो आप पीसफुली नहीं जी पाएंगे। क्योंकि आपको पता है ना कि हमारी एक कंसाइंस है जो हमें बताती है, जो हमें जज करती है। जैसे कि महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि देयर इज अ हायर कोर्ट देन द कोर्ट ऑफ जस्टिस, दैट इज द कोर्ट ऑफ कंसाइंस। कहने का मतलब ये है ना कि भले ही दुनिया के सामने, लोगों के सामने ये आप जस्टिफाई करें कि आप बहुत सक्सेसफुल हैं, बहुत नेम है आपके, बहुत फेम है, लेकिन आपके डिड्स अच्छे नहीं हैं। और ये शायद ही लोगों को पता ना हो, लेकिन ये आपको बहुत अच्छे से पता होता है। ये आपको पता होता है, आपकी कंसाइंस को पता होता है कि आपके डिड्स अच्छे नहीं थे, आपने अच्छे नहीं दिए, आपने अच्छे कर्म नहीं किए, तो आप पीसफुली नहीं जी पाएंगे। आपके पास सब कुछ होगा पर शांति नहीं होगी, सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, आपको लाइफ का मज़ा नहीं आएगा। लाइफ ना बहुत खूबसूरत है अगर आप इसको बहुत अच्छे कर्मों के द्वारा इसको जिए, बहुत अच्छे डिड्स रखें, ऑनेस्टी के साथ लाइफ जिए, इंटीग्रिटी को मेंटेन करें, किसी के साथ कुछ गलत ना करें, तो ये आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगी पीसफुल। आपको कोई भी चीज़ फैब्रिकेट करने की ज़रूरत नहीं करना पड़ेगा, कोई भी चीज़ याद नहीं रखना पड़ेगा, दूसरों के सामने शो ऑफ नहीं करना पड़ेगा कि आप कौन हैं, आपको जस्टिफिकेशन नहीं देना पड़ेगा। ये हमें सारी चीज़ें हेल्प करती है। क्या चीज़? जब हम हमारे डीड्स अच्छे होंगे तब हम काफ़ी पीसफुली लाइफ को बहुत पीसफुली जिएंगे। हाँ, शायद इसमें एक चीज़ होता है कि जब हम बहुत ही ऑनेस्टी से ये जो लाइफ है ना, हम जिस एरा में जी रहे हैं ना, वहाँ पर ऑनेस्ट होना, इंटीग्रिटी को मेंटेन करना थोड़ा टफ हो जाता है। और यहाँ जब हम इंटीग्रिटी ऑनेस्टी को मेंटेन करते हैं, लेके चलते हैं, तो कई बार हमें फेल्योर को भी फेस करना पड़ता है। कई बार हम बहुत दुखी होते हैं, कई बार हमें लगता है कि क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों का, जब लोग बिना इंटीग्रिटी को मेंटेन किए हुए, बिना ऑनेस्टी को मेंटेन किए काफ़ी सक्सेसफुल हैं, काफ़ी अच्छे से जी रहे हैं, काफ़ी नेम है उनकी। तो हमें भी कभी कभी लगता है, हम कभी कभी बहुत दुखी होते हैं, लेकिन उस दुखी में भी ना एक पीस होता है, एक सेटिस्फेक्शन होता है। अगर कभी आपने फील किया हो ना, तो आपको एक अच्छी नींद आती है। जब आप रात को सोते हैं ना, तो आपको लगता है यार भले ही मैं सक्सेस नहीं हूँ, भले ही मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, बट वो संतुष्टि, वो सेटिस्फैक्शन वाली जो नींद आती है ना, उसका अलग ही रोल है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि हमें नेम फेम के पीछे नहीं भागने चाहिए, ज़रूर भागने चाहिए, बहुत ज़रूरी होते हैं लाइफ जीने के लिए। लेकिन वो ये जो नेम फेम है ये हमेशा होनी चाहिए, हाँ, अच्छे कर्मों के द्वारा। क्योंकि जब आपके कर्म अच्छे हैं ना, तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा। जैसे कि कहा गया है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। ये सही है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, लेकिन ये किस सेंस में सही है? जब हमारे डिड्स जो हैं वो अच्छे हों,
जब हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हमें हमारा फल जो है वो अच्छा ही होगा। और ये सब जगह लागू होता है, चाहे वो आप स्टूडेंट हो, अगर आप एम्प्लॉय हो, आपके फैमिली रिलेशनशिप, कहीं पे भी अगर आप किसी को चीट नहीं कर रहे हो, इनफैक्ट आप खुद को चीट नहीं कर रहे हो। जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ स्टूडेंट की, और वो अपनी एकेडमी को अच्छे से कर रहे हैं और फिर भी उनको सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो उस फील्ड में सक्सेस नहीं हो तो ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव पे सक्सेस नहीं होंगे। अगर उन्होंने अपना कर्म अच्छे से किया, अपने डीड्स अच्छे से किया, तो उन्हें सक्सेस तो ज़रूर मिलेगा। और वो जो सक्सेस होगा ना, वो काफ़ी सेटिस्फाइड होगा, काफ़ी सेटिस्फैक्शन देगा। लेकिन अगर हमने अपने स्टूडेंट टाइम पे अच्छे से अपनी एकेडमी पूरी नहीं की है और हमें लगता है कि हमें सक्सेस नहीं मिल रहा है, और आपकी इनर कंसाइंस बोलती है कि एक बार मुझे और मौका मिल जाए तो मैं अच्छा कर लूँगा, मैं अपना बेस्ट दे दूँगा, लेकिन आपको कहा जाता है ना कि ये जो समय है ना वो कभी रिटर्न नहीं होता है, समय हमेशा गुजर जाता है। तो हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए अपने कर्म के साथ, अपने समय के साथ, कि हमें बाद में ये बोलना पड़े कि काश मुझे ये समय अच्छे से देना होता, काश मुझे ये पता होता। तो और यही चीज़ हमें लागू करनी होती कहाँ पर, कहीं अगर फैमिली रिलेशनशिप है आपकी, तो आपकी फैमिली के साथ भी आपको बड़ी ध्यान से अपने रिश्ते को मेंटेन करना होता है, बहुत इंटीग्रिटी से उनको चलाना होता है, विदाउट चीट किए हुए। लेकिन वही चीज़ अगर कर्म करो फल की इच्छा मत करो वाला अगर हम अपने बैड डिट्स में लेके आए, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो बुरे कर्म होते हैं ना उसके जो फल होते हैं ना वो भी हमें रिटर्न होते हैं। जैसे कि अच्छे कर्म के फल रिटर्न होते हैं ना, वैसे ही बुरे कर्म के भी फल रिटर्न होते हैं, और वो भी सूद समेत। तो ये आपको बहुत ध्यान रखनी होती है कि आपने कैसा कर्म कर रहे हैं, आप कैसे लाइफ को लेके चल रहे हो, लाइफ को आप पीसफुली खूबसूरत बनाना चाह रहे हो, या एक ऐसी बनावटी चादर ओढ़े हुए हो कि हाँ आपके पास तो सब है, लेकिन आप जब अकेले होते हो तो फिर भी मतलब एक लोनलीनेस है, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है, आपको पीस नहीं है, आपको नींद नहीं आती है। ये बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आपको शायद अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो अच्छा लगे तो मेंटल पीस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।